हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के होने वाले 13 जुलाई को विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा कुटपाद में, तीसरा भोजन रसधानी में, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रसधानी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा मुख गुहा में, तीसरा छोटी आंत में, या चौथा ग्रास नली में। तो जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अमाशय में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए करता है। पहला ऑप्शन है गति करने के लिए, दूसरा भोजन ग्रहण करने के लिए, तीसरा भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, या चौथा ऑप्शन है गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग भोजन ग्रहण करने एवं गति करने के लिए करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोजन ग्रहण करने एवं गति करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। पहला ऑप्शन है ग्रास नली में, दूसरा अमाशय में, तीसरा मुख गुहा में, या चौथा छोटी आंत में। तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख गुहा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। पहला ऑप्शन है बड़ी आंत में, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन है ग्रास नली में, या चौथा ऑप्शन है अमाशय में। तो अपचे भोजन से जल का अवशोषण बड़ी आंत में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होती हैं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 20, तीसरा 30, या चौथा 32। तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल 32 दांत होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 32। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 22, या चौथा ऑप्शन है 30। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 12, तीसरा 8, या चौथा 14। तो लगभग 8 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत गिर जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पकड़े तथा काटने वाले दांतों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है रत्नक दांत, दूसरा कीर्तक दांत, तीसरा ऑप्शन है अग्र चवर्णक दांत, या चौथा ऑप्शन है चवर्णक दांत। तो पकड़ने तथा काटने वाले दांतों को हम लोग कीर्तक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीरने तथा फाड़ने वाले दांत को कहते हैं। पहला ऑप्शन है चवर्णक, दूसरा अग्र चवर्णक, तीसरा रत्नक, या चौथा कीर्तक। तो चीरने तथा फाड़ने वाले दांतों को हम लोग रत्नक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रत्नक दांत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चबाने एवं पीसने वाले दांतों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कीर्तक दांत, दूसरा रत्नक दांत, तीसरा अग्र चवर्णक दांत, या चौथा ऑप्शन है चवर्णक दांत। तो चबाने एवं पीसने वाले दांतों को हम लोग अग्र चवर्णक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्र चवर्णक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चबाने एवं कुचलने वाले दांतों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कीर्तक, दूसरा रत्नक, तीसरा ऑप्शन है अग्र चवर्णक, या चौथा ऑप्शन है चवर्णक। तो चबाने एवं कुचलने वाले दांतों को हम लोग चवर्णक दांत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चवर्णक दांत। हमारा
अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गाय के अमाशय के पहले कच्च को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रासिका, दूसरा रुमेल, तीसरा अंधनाल या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाय के अमाशय के पहले कच्च को हम लोग रुमेल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुमेल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जंतु है। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है डायटम्स या चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो इनमें से जो हाइड्रा जंतु है वह एक बहुकोशिकीय जंतु है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमाइलेज पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रसनी में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा ग्रासिका में या चौथा लार में। तो इमाइलेज लार में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ग्रास नली, तीसरा छोटी आंत या चौथा बड़ी आंत में। तो मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमाशय में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत यानी क्षुद्रांश की लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 7.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8.2 मीटर या चौथा ऑप्शन है 9 मीटर। तो छोटी आंत यानी क्षुद्रांश की कुल लंबाई 7.5 मीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7.5 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी आंत यानी बृहदांत की लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.8 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.8 मीटर या चौथा ऑप्शन है 3.2 मीटर। तो बड़ी आंत यानी बृहदांत की कुल लंबाई 1.5 मीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है पित्ताशय, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय या चौथा छोटी आंत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव में स्वाद पहचान के लिए होती है। पहला ऑप्शन है कलिकाएं, दूसरा पेशीय अंग, तीसरा मुख गुहा या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जीव में स्वाद पहचान के लिए कलिकाएं उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलिकाएं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।